बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाही। नमः कुंज बिहारी ने, नमः कुंज बिहारी ने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपानित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी ने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये जो उपासना है वो नित्य सिद्धन का गढ़ है ना, नित्य सिद्धन का। तो ये साधकों की उपासना नहीं है, ये सिद्धों की उपासना। सिद्ध मतलब सुवर्ण पात्र, जो ऑलरेडी अशुद्धि रहित जो हो चुके हैं, जो पूर्ण शुद्ध हो चुके हैं, जिसमें अब कोई मल न रहा हो, जो गुणातीत हो चुके हैं, जो कालातीत हो चुके हैं, ये उनकी उपासना है। तो क्या हम नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो गुणातीत और कालातीत तो है नहीं, हम तो काल के बस है ना। इसके लिए कहते हैं या तो कुंदन का पात्र, या तो सुवर्ण पात्र, या फिर आपको ये जो उपासना है उसकी तुलना शेरनी के दूध से की गई है ना, शेरनी की दूध। तो शेरनी का दूध या तो कुंदन के स्वर्ण पात्र में आए, या फिर शेरनी का दूध आए, शेरनी का दूध वो शेरनी का बच्चा पी सके। इसीलिए साची शरण ले स्वामी की, सो तो भोजन पावे, सो तो पोषण पाए। नहीं तो हिलगो बीच ही, कोटि कल्प नहीं जाए। तो
वो बीच में ही अटक जाएगा कोटि कोटि कल्प। इसलिए ये उपासना हमें समझनी होगी। तो आज हम उसी के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। ये जो जीव है वो निज महल में या जो रस देश में या निज महल के जो रसिक है वो दिन रात स्वामिनी और लाल की जो सखिया है, जो इनका नवनवायमान केली जो हो रही है या केली विलास जो हो रहा है, तो उसके लिए कि किस तरह से नवनवायमान केली विलास होता रहे, उसके लिए ही ये सतत प्रयत्नशील रहती है। और इन दोनों के बीच नित्य आनंद हेतु हमेशा सावधान रहती है। उनका आहार विहार, उनकी सुख सुविधा आदि के बारे में वही सब देखती रहती है। और यह नित्य युगल जो जोड़ी है, जो प्रेम रस में भीगा साकार ललिता सखी है, जिन्हें भक्त ही श्री हरिदास के रूप में भजते हैं। तो स्वामी श्री हरिदास जी को जो हम भजते हैं वो और कोई न होके वो ललिता सखी है। तो जिन्हें भक्त ललिता सखी जी को ही स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में यहाँ पे हम पूजते हैं। और रूप रस से भरा हुआ ये जो प्रेम सागर है, ऐसा प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, ये बहुत गहरा है। और इसीलिए श्री नित्य बिहारी जो ठाकुर है, जो प्रिया प्रीतम है, वो स्वयं इस रस समुद्र में डूबने का भय महसूस करते हैं। और स्वामी श्री हरिदास यानी कि ललिता सखी से गुरुदेव यानी कि बिहारीन देव जो से संत केवल बिहारी को ही निज महल के नित्य रस आनंद का दरस परस करने की आशा करते हैं। और ये जो निज रस आनंद है वो केवल बिहारिन और आदि उनके लिए नहीं है ना। जो नित्य रस है, जो निज महल का आनंद है, उसका जो दर्शन पर्शन है, बल्कि ऐसे भक्तों को भी इनकी शिष्य परंपरा में है, उनको भी रसदेश की और ले जाने के लिए ये पद दिखाते हैं। ना कि केवल उतना ही करते हैं कि बस वो नित्य विहार में उनकी सेवा कर रहे हैं, बल्कि यही आचार्य के रूप में आके जो इस रस के या इस रस देश के पथिक है, उनको उस मार्ग में आगे ले जाने के लिए प्रयत्न भी करते रहते हैं या उनको मार्ग दिखाते रहते हैं। और ये जो जीव एक बार अगर इस भक्ति भाव से इस पद की ओर चल पड़ा, तो उसके इधर उधर ताकने की या फिर झांकने की अब जरूरत नहीं है ना। एक बार अगर इस मार्ग पे चल पड़ा तो उसे और जरूरत नहीं इधर उधर ताकने झांकने की। उसे केवल समाधि रस की सर्वोच्च श्रेणी पर चढ़ना है। ललिता सखी का स्वरूप श्री स्वामी जी अपने शिष्यों को इस गूढ़ रस की ओर प्रवृत्त कराते हैं। ये अत्यंत गूढ़ रस है जिसके ओर स्वामी जी प्रवृत्त कराते हैं।
परंतु और वो नित्य रस देने के लिए वो सतत क्रियाशील भी रहते हैं, परंतु जीव का मन क्षणिक सांसारिक कामनाओं से दूषित भरा पड़ा हुआ है। ऐसे में नित्य आनंद को कैसे पाया जा सकता है? अतः भक्तों को मन के भ्रम को मिटाने एवं हृदय को निर्मल बनाने के लिए रसिक संतों का सत्संग करना आवश्यक है। जब तक वो रसिक संतों का सत्संग नहीं करेंगे, तब तक जो उनकी संसार के प्रति आसक्ति है या जिस संसार में वो अटक पड़े हैं, उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। अगर एक बात का आपके ऊपर बार 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 कहा जाए तो एक दिन तो मन उसे स्वीकार कर ही लेगा, कभी तो उसे स्वीकार कर ही लेगा। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि समझो कोई कहे कि अरे आप ये शरीर नहीं हो, ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर आपके लिए नहीं है। बस एक बार सुना और हम लोग सुन लिए क्या? मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर एक किसी को समझ गया तो घर पे क्या बैठ के क्या पान बनाते खाते बैठेगा क्या? इसीलिए ये मार्ग है तो कठिन, क्योंकि देखो एक बोलना एक बात है और समझ बुझ के उस गहराई में उतरना एक बात है ना? एक बात है बोलना। देखो खेल क्या होता है, खेल केवल बातों का होता है ना? जो मैं हमेशा बातें करता हूँ, कसम वादे प्यार मोहब्बत, बातें है बातों का क्या। तो बातें तो होगी, बातें तो बहुत होती है, और मैं तो बोलता हूँ केवल बातें ही होती रहती है। क्योंकि अगर कोई इस गहराइयों में या उसकी अगर एक झलक भी पा लिया तो स्थिति उल्टी हो जाती है। अब वो बोलने के काबिल नहीं रहता, वो स्थिति अनिर्वचनीय स्थिति हो जाती है। अब बोले क्या कि पहले तो क्योंकि जो सत्य है, जो सत्य है, जो हम बात कर रहे हैं, और जितना, क्योंकि देखो हम है ससीम, इतनी सी जान, इतना सा उसमें बुद्धि और इतना सा मन, तो एक ससीम के मन में वो कितनी कल्पना कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, उसकी बुद्धि कितनी भाग सकती है। लेकिन ये बुद्धि की कल्पनाओं से परे है, और जब प्रत्यक्ष की अनुभूति होती है तो वो जिसने जितना अनुमान किया रहता है और जितना सोचा रहता है उससे अनंत गुना रहता है। और जब वो देखता है, जब वो महसूस करता है, जब वो सुनता है, जब वो स्पर्श करता है ना, जब उनकी अनुभूति करता है, तब क्योंकि जो चीज़ उसके विचार मन बुद्धि के परे थी वो उसमें आ ही नहीं सकती है। अब बताओ उसको अब वो वाणी द्वारा क्या वर्णन करेगा, क्योंकि उसके लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं है जिस शब्द के द्वारा उस अनिर्वचनीय तत्व का वो वर्णन कर सके। ये स्थिति, ना कोई शब्दन की होड़, शब्द नहीं है वहां पे, बोलेगा क्या? और एक बात है, दो बात है, बोलेगा क्या और बोलेगा किसे और बोलेगा कौन, ये तीनों चीज है। क्योंकि तीन चीज चाहिए ना हमेशा। जैसा देखेगा किसे, कौन देखेगा और कैसे देखेगा, दृष्टा दृश्य दृष्टि। तो वैसे ही बोलने वाला, सुनने वाला
और बातें, जो बात बताई जा रही है, जो विषय है, वो तीन एक रास्ता आ जाते हैं उसमें। यानी कि एक अनिर्वचनीय तत्व है, और जाने तुम्ही हो जाई, उसको जानने के बाद सब भेद मिट जाते हैं। अब बोलेगा किसे, किसे बताना है और किसे समझाना है और क्या समझाना है, क्योंकि अब बताने वाला भी नहीं रहा और बोलने वाला भी नहीं रहा और समझने वाला भी नहीं रहा, पर जिसको समझाया जाना था वो एक ही रह गया। इसीलिए ये जो अनिर्वचनीय तत्व है, उसकी जब हम उपासना करते हैं तो स्वामी जी ये सब देने का प्रयत्न कर रहे हैं सब आचार्यगण, लेकिन जीव का मन क्षणिक सांसारिक कामनाओं से दूषित भरा पड़ा है, और ऐसे में नित्य आनंद को पाना कठिन होता है। इसीलिए भक्तों को मन के भ्रम को मिटाने एवं हृदय को निर्मल करने के लिए रसिकों का सत्संग करना आवश्यक है। जब जीव का मन अपवित्र कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह दैवी युगल जोड़ी के प्रेम प्रवाह का अनुभव कर पाता है। देखो, क्योंकि जैसे कि हमने एक बार बताया था, या आपने विनोद बाबा जी के लेक्चर में भी ये सुना रहेगा कि एक सरोवर है और उसमें आप पत्थर मार रहे हो या उसमें पत्थर गिर रहे बहुत सारा, और उस पत्थर के कारण उसमें जो नीचे की धूल है, जो मिट्टी है, वो भी ऊपर आ गई, सब पानी दूषित हो गया, और ऊपर से उसमें बहुत सारी तरंगें बन रही है क्योंकि बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं। तो क्या उसमें, क्या आप अपना चेहरा देख सकते हो, या उसके बॉटम को, तल को देख सकते हो? नहीं। तो जब ये पत्थर डालना उसमें रुक जाएंगे, और जब वो जो मिट्टी है सब नीचे बैठ जाएगी, और जब वो पानी की सतह जब शांत हो जाएगी, तब आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हो। तो ये जो आनंद है, ये आनंद की अनुभूति हृदय में, ये जो ये नित्य विहार जो है, उसकी अनुभूति हृदय में कब होती है? जब कामनाओं के, नाना इच्छाओं के जब पत्थर अपने मन रूपी सरोवर में जब पड़ते रहते हैं, या हृदय रूपी सरोवर में पड़ते रहते हैं, तो सब कामनाएं ऊपर आ जाती है, और उससे वो पानी, हृदय की निर्मलता बाधित हो जाती है, और ऊपर से नाना तरंगे, वो पत्थर पड़ते ही जा रहे हैं, तो अनेक तरंगे हैं, तो इसलिए वो चेहरा, उसमें कुछ देखना असंभव हो जाता है। लेकिन जब अपने हृदय में जब कोई भी वासना या कामना नहीं रहती, तब जब ये हृदय की वृत्ति शांत हो जाती है, तब ये जो सतह है सरोवर की, उसमें आप आराम से अपना मुख देख सकते हो। तो जैसे कि हमने सुना था, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ मिलती है और हम खा लेते हैं, पा लेते हैं, और हम बोलते हो खाने के बाद, अरे मज़ा आ गया, तृप्त हो गया, तृप्त, अब कुछ नहीं चाहिए बस। और जब तृप्त होता है तब उसको एक आनंद की अनुभूति होती है,
ये जो मजा, मजा मतलब कि आनंद की अनुभूति। तो अब ये सोचना है ये आनंद की अनुभूति क्यों आई। आनंद की अनुभूति वो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ खाने से नहीं आई या मिलने से नहीं आई। वो खाने के बाद जब हृदय शून्य हो गया, कुछ क्षण के लिए जो शून्य होता है, उस शून्यता के वजह से उसमें आनंद आया था, ना कि वस्तु के वजह से। क्योंकि अगर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से आता था तो बाद में कभी वो वस्तु लगती ही नहीं थी, कामना तो पूरी होगी। लेकिन वो एक क्षण के लिए जो वैराग्य हृदय में निर्माण हुआ था, बस संतोष की भावना, अब क्या क्या चाहिए और, अरे बस अब कुछ नहीं चाहिए, मन भर गया भाई। तो ये जो है, ये जो मन भर गया जो हम बोल रहे थे, वो वस्तु के खाने से नहीं हुआ था, ये मन की निवृत्ति के दशा से हुआ था कि मन को अब कुछ नहीं चाहिए था। और उस दशा में मन जब शांत अवस्था रहता है तब उसे आनंद की अनुभूति की एक, क्या बोलता है, एक टिंच लगती, पिंच, एक झलक सी ऐसी आनंद, आनंद आनंद। तो आनंद पाने का नहीं था, कुछ न पाने की इच्छा की वजह से वो आनंद आया था। इसलिए जो, अब क्या बताएं, आपको सच लगेगा, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा पता नहीं। जिसे हम कर्तृत्व कहते, कर्तृत्व, छू लो सितारों को हमें कुछ है कर दिखाना, वो कर्तृत्व कुछ करने में नहीं है। वो असली कर्तृत्व कुछ ना करने की दशा तक आने का है। क्रिया भी इसलिए की जाती है कि अंततोगत्वा वो ना करने की स्थिति पे आ जाए। खाना इसलिए खाया जाता है कि अंततोगत्वा वो ना खाने की स्थिति में आ जाए, है ना। तो ना खाने की स्थिति नित्य थी और खाना खाना अनित्य था, है ना। तो उस ना खाने की, ना करने की, ना की जो स्थिति थी वो नित्य थी। और वो जब स्थिति हृदय की हो जाती है, क्या चाहिए, कुछ नहीं, मन को पूछता है क्या चाहिए, कुछ नहीं, कुछ संकल्प नहीं, कुछ विकल्प नहीं, इस ना के स्थिति में वो अपने स्व में स्थित रहता है, क्योंकि स्व को कुछ नहीं चाहिए। और जब वो प्रकृति में स्थित हो जाता है तो करने के राग में आ जाता है। तो एक स्वस्थ और एक प्रकृतिस्थ पुरुष, प्रकृति स्थोई, जब वो प्रकृति में स्थित हो जाता है तब वो करने के राग में आ जाता है। और करने के राग, क्योंकि क्रिया तो गुणों में होती है ना, इसलिए पुरुष प्रकृति स्थोई भूंगते प्रकृति ज्ञान गुणान, और उसे गुण को पकड़ना ही पड़ेगा, तो प्रकृति गुणों में ही कर चलती है। तो ये ना करने के स्थिति में आने के बाद जब वो मन शांत हो जाता है तब उसमें वो झलक दिखती है, क्योंकि वो तो है उधर ही, बैठे तो उधर ही है ना। तब वो झलक तब नजर आ जाती है। और जब तक उसे करने दो, जो करना है ना, इसे करना, कुछ तो चाहिए, क्या चाहिए कभी वो भी पता नहीं, पर कुछ तो चाहिए। आप देखोगे वो बहुत दौड़ते रहते, वो एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकते। बोलते कि साधना करना क्या रहे, आप तो बस हाथ में झोली लेके माला कर दो। नहीं, सवाल तो यही है, हाथ में माला लेके एक जगह पे बैठ के दिखाओ। हाथ में माला लेके एक जगह पे बैठना इतना भी आसान नहीं है। या तो ये सो जाएगा, या तो वहां से उठ के भाग जाएगा, या वो पूरी दुनिया की प्लानिंग करेगा, या वो अपने ख्यालों की उधेड़ बुन करता रहेगा।
वो स्थित नहीं है, वो हालांकि कुछ तो कर रहा है, नाम ले रहा है, और वो कहाँ पे भी स्थित नहीं रहता है। और बाद में, अरे मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी यानी कि 15 मिनट, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, 15 मिनट बैठने के बाद ऐसा लगता है अब नाम मत करूं, माला छोड़ दूं, माला फेंक दूं, बस बहुत हो गया, बहुत ले लिया नाम। अरे उठ उठ उठ, कुछ तो कर, जा जाके चाय पी, जा जाके कुछ तो खा, जा जाके थोड़ा टहल के आ, जा थोड़ा कुछ तो कर, तू कर। ये अवस्था होती है मन की। तो आप बताओ, ऐसे स्थिति में ऐसे स्थिति में नित्य विहार रस कैसे मिलेगा, है क्या नहीं? इसीलिए उस जीव को कामनाओं से मुक्त हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हुए बिना अपने हृदय प्रांगण में उस युगल सरकार की अनुभूति नहीं कर सकते। और जब ऐसा होता है, जब वो इस कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वो प्रेम प्रवाह का अनुभव करने लगता है। और जब वो उस प्रेम प्रवाह का अनुभव करने लगता है, तभी उसको बिहारी बिहारिन एकदम प्रिय लगने लगते हैं, एकदम प्रिय, अपने, निज निज, ना निज निज लगने लगते, निज अपने प्रिय लगने लगते हैं। इधर और देखो, जब कोई प्रिय लगता है तब उनके भावनाओं में तो आप अपने आप ही उसके मग्न हो जाते हो। अगर आपको कोई प्रिय ही नहीं लगे, आपने कुछ लेना देना ही नहीं है ना, तो हमें वो कैसे आएंगे अपने भावनाओं में, कैसे आएंगे अपने विचारों में, है ना। और जो हमें प्रिय लगती है तो उस चीज के पास जाना नहीं पड़ता, मन तो सब चीज को पकड़ पकड़ के लेके आता है, मन स्वयं जाता है ना, मन स्वयं जाता है उस हर चीज के पास, वस्तु के पास, परिस्थिति के पास, और पूरा प्रोग्राम बना के आपको दे भी देते हैं, बेस्ट प्रोग्रामर। इसीलिए यह संपूर्ण जगत श्री बिहारी जी के नियंत्रण से है, और युगल जोड़ी के चरण कमलों का ध्यान करने से जीव को स्थिरता का दान मिलता है। स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बुद्धि भ्रमित हो गई है। भ्रम तो बुद्धि में होता है ना, मन में भ्रम नहीं होता, भ्रम बुद्धि में होता है। क्योंकि मन का तो काम केवल संकल्प विकल्प है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। निर्णय तो बुद्धि देती है, इसलिए निर्णय देने वाले बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है। और सत्संग से क्या होता है? बिनु सत्संग न राम कथा, तेहि बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के मोह नहीं जाता, तो सत्संग करने से वो भ्रम छूट जाता है। भ्रम और मोह एक ही है। और जैसे भ्रम छूट गया तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, तो उनकी स्मृति अपने आप होने लगेगी। किधर से लाई नहीं, उधर थी, पर अब दृष्टि उधर गई, क्योंकि और कुछ रहा ही नहीं। जब आप बुफे में गए हो, बुफे में कोई किसके तो शादी में और इधर बहुत बड़ा पार्टी है, 108 110 आइटम वहाँ पे है, तो देखो अपनी हालत क्या होती। अरे ये खाऊं क्या, वो खाऊं, अरे वो भी तो अच्छा लगता है, अरे वो भी अच्छा लगता है, अरे ये भी स्वीट मेरा अच्छा लगता है, कितना क्या क्या है या नहीं। और अगर एक जगह पे जाओ, वहाँ पे केवल एक आइसक्रीम ही है, स्लाइस आइसक्रीम मिलेगी, तो ध्यान किधर रहेगा पूरा का पूरा? एक आइसक्रीम में। मन की उधेड़ बुन नहीं, उसे पता है आइसक्रीम ही मिलेगी, बहुत सारी है, चलो कुछ टेंशन नहीं, है ना। लेकिन जब 100 चीजें हो, तब बेचारा मन भी क्या करे।
और ये 100 चीजें का लोग बोले ना, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये प्रॉब्लम मन का नहीं है, वो सब चीजों को मन में आपने ही बिठा के रखा है। मन क्या करेगा? जो मन उसके पास है वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर से संकल्प विकल्प करता रहेगा। जिस चीजों को आपने स्वीकृति दी थी, मन भी उसी को स्वीकृति देता है। मन थोड़ी अपने आप से कोई, मन थोड़ी कोई व्यक्तित्व है। मन तो एक उपकरण है, जिस मोड पे आप सेट करोगे हो तो उसी मोड पे चलेगा। हम बोले मन परेशान कर रहा है, मन परेशान, मन कैसे परेशान कर रहे हैं ना। प्रभु क्या करे, मैं हमेशा सबको बोलता रहता, सबको, एक को नहीं सबको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हर कोई बोलता है बस आ ही रहे, आ ही रहे, कब आ रहे वो बताते नहीं कोई। और बाद में अंत तो गत्वा अगर मैं ज्यादा फोर्स करूं तो लोग बोलते अरे प्रभु जी आना था, लेकिन क्या है संसार छोड़ नहीं रहे। क्या बोलते, प्रभु आना था पर संसार छोड़ नहीं रहा है। अब देखो, अगर संसार ने आपको पकड़ा रहता तो आप कभी भी नहीं छूटते थे, क्योंकि तब आपको छूटने का मौका ही किधर था? क्योंकि आपको छुड़ाना संसार के हाथ में था। तो आपको कोई नहीं कहता कि आप अपने आप को छुड़ाओ। लेकिन बात ऐसी थी नहीं, संसार ने किसी को भी नहीं पकड़ा है, प्रत्युत संसार को जीव ने पकड़ा है। इसलिए भगवान, अगर आप गीता ठीक से पढ़ोगे तो भगवान जीव को बोले सर्वधर्म परित्यज्यम, ये तू छोड़ सबको। छोड़ का मतलब क्या? अगर संसार ने पकड़ा रहता तो भगवान बोलते तू अपने आप को छुड़ा, छोड़ थोड़ी बोलते थे, तू छोड़ संसार को। अगर संसार ने जीव को पकड़ा रहता तो भगवान भी आके उसे बचा लेते थे, हाथ में तलवार लेके या सुदर्शन चक्रों को भेजते, हे सुदर्शन चक्र जा उसके संसार को तोड़ के आ। लेकिन अब भगवान इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि संसार ने आपको नहीं, है ना, संसार ने हमको नहीं, हमने संसार को पकड़ा है। अब हमने पकड़ा और हम बोले बचाओ बचाओ, ये संसार छोड़ नहीं रहे। अब भगवान क्या करेंगे? ऊपर से हम ही रो रहे, और रोते रहते, क्या करें, ये आदत जाती नहीं। आदत डाली किसने? हमने। क्योंकि उस चीज वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को सत्ता किसने दी? हमने। वो जीवंत किसके वजह से? हमारी सत्ता के वजह से। तो वो बेचारा निर्जीव चीज क्या करेगी? करना तो हमारा हमको था, है ना। या फिर सर्वधर्मान परित्यज्यम करो, या फिर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग, असंग, असंग तब बोला जाता है जब आपके हाथ में हो संग करना है क्या नहीं है। जब आपके हाथ में ही नहीं तो आपको ये नहीं बोल सकते कि आप उससे असंग रहो। अगर आपके हाथ में है तभी बोला जा सकता है कि आप असंग रहो, है ना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये जीव को क्यों बोला? भाई पहले आप दूर रहो और बाद में उसको काटो। ये खुद नजदीक बना के रखा है और हमें खुद चिल्ला रहे हैं जीव। तो ये सब का प्रॉब्लम क्या है? ये सबका एक मूल प्रॉब्लम है, असल में प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी प्रीति नहीं भई है, प्रीति प्रेम की कमी है उसके पास। तो जब तक स्वामिनी जी के चरणों में प्रीति नहीं होती, स्वाभाविक प्रीति, है ना, और जब तक श्री युगल चरण की शरणागति नहीं ली जाती, तब तक ये जो जीव है
वो संसार के कई प्रकार के लोभ और आसक्तियों में फंसा हुआ रहता है और वह भव सागर मतलब माया के समुद्र में डूबा हुआ रहता है। और जैसे मैं उस दिन भी बोल रहा था, तीन ही चीज है। एक व्यक्ति दुरात्मा है या दुरात्मा क्या अपोजिट या पुण्यात्मा है। तो तीन ही चीज है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। अगर इन तीन चीजों से अगर वो दूर है तो पुण्यात्मा है, यानी कि वो मुक्त है। और इन तीन चीजों में अगर अटका है वही संसार है। संसार क्या है? कंचन, कामिनी, कीर्ति। और क्या? और कोई संसार थोड़ी है। और क्या है? उससे किससे दूर होना है? तो इन चीजों से उसे दूर होना है, अपने आप को छुटकारा पाना है उनसे। तो जीव को ये जो भ्रमजाल है, इस भ्रमजाल को उसे क्या बोलते हैं, कौन सा तो जाल बोलते, इंद्रजाल उसको पहले इसे समझना होता है। आप देखो, पजल ऐसे ही नहीं सॉल्व होता है, तुक्का नहीं है। हाँ, कभी कभी तुक्का लगे वो बात अलग है ना, लेकिन इसे समझ के करना रहता है। इसे समझ के, इसलिए संसार को समझ के आपको समझना पड़ेगा। जो भ्रमजाल है पहले उसे समझना होगा, है ना। और इसलिए अपने जीवन को एक साधारण तरीके से पहले हमको जीना होगा। और एक अनुशासन युक्त जीवन हमें जीना होगा। क्योंकि अगर आपको कोई सिद्धि पानी है और इतनी बड़ी सिद्धि अगर आपको पानी है, एक अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य आपने रखा है, तो देखो, तो आप उस सर्वोच्च लक्ष्य के अगर आप साधक हो तो हर एक को अपने हृदय में देखना या झांकना पड़ेगा उस सर्वोच्च साध्य की। जो मैं साधक हूँ, तो क्या मेरी साधना भी उसी तरह की हो रही है? उसी तरह की साधना, सर्वोच्च की साधना। और इसकी गवाही और इसका इंट्रोस्पेक्ट और इसका जज, तीनों भी आपको ही बनना पड़ेगा। वो भी सच्चा, झूठा नहीं। इसीलिए बाहरी वेश बना के एक मस्त तिलक बिलक लगा दिया, चकाचक धोती कुर्ता पहन लिया और मस्त अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोल दिए, एक दो चार पांच डायलॉग चिपका भी दिए, तो उससे क्या होने वाला है? हमारी स्थिति तो वही है, हम उधर के उधर ही है। इसीलिए दिल को देखो, साधु कभी चेहरे को नहीं देखते, है ना। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। इसलिए कभी कभी आप देखोगे कि साधु कभी कभी अनाकरण गाली देते। वो तो बेचारा बाहर से तो एकदम झुका हुआ नम्र भाव से सामने खड़ा हुआ है और वो बोल भी सकता है, अरे मैंने क्या किया। लेकिन साधु की दृष्टि तो अंदर रहती है, अंदर जो भ्रमजाल चालू रहता है ना, जो बात जो विचार चालू रहते हैं उसके ऊपर रहती है हमेशा। इसीलिए मेन क्या है कि अपने जीवन को साधारण तरीके से जीते हुए मानसिक रूप से हमें प्रेम वन, प्रेम धाम, श्री वृंदावन के जो युगल सरकार है उनके चरणों में ले जाना होगा अपने मन को। और तब वह अन्य संतों की तरह समाधि रस को पान कर सकता है। जब तक अपना मन
श्री धाम में नहीं आएगा। रे मन चल वृंदावन, रे मन चल वृंदावन, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ये भजन हम रोज गाते थे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो मानसिक रूप से ये वृंदावन क्या है? वो प्रेम की भूमि है। तो अपने ये प्रेम की भूमि में कौन प्रवेश कर सकता है? जिसका हृदय एकदम मृदु हो गया है, प्रेममय हो गया है, जो रसमय हो गया है, वही तो हृदय उस या मन उस प्रेम भूमि में प्रवेश कर सकता है। जो संसार से संसार रस फीका या सूखा, जो संसार के रस जिसमें सूख गए हो। देखो, अब संसारी किसे बोला जाता है? जिसे संसार में रस आता है। संसार के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति में जो अच्छा लगता है, अच्छा लगना ही तो रस है ना। तो भागवत रस क्या है? भगवान अच्छे लगना। निकुंज रस क्या है? प्रिया प्रीतम अच्छा लगना। और निवृत्त निकुंज का रस क्या है? केवल प्रिया प्रियतम के आनंद अच्छा लगना। हर चेष्टा उनको आनंद देने के लिए, स्व सुख से रहित होके, यही निवृत्त निकुंज है। तो अगर हमारे मन में कुछ भी और चीज अच्छी रहेगी, कुछ भी वस्तु होने दो, व्यक्ति होने दो, परिस्थिति होने दो, पदार्थ होने दो, अगर हम हाँ ये अच्छा है, तो भी हम फेल हो गए, तो भी हम फेल हो गए। आपको क्या अच्छा लगना चाहिए? केवल प्रिया प्रीतम और उनका सुख। यही तो वृंदावनीय एकांत निकुंज रस का मेन पृष्ठभूमि है। इसके ऊपर खड़ा होके, ये नींव के ऊपर ही सब रंग महल बना हुआ है। ये नींव के ऊपर सारे कुंज बने हुए हैं, क्योंकि ये कुंज ये दिव्य धाम आप बन जाते हो, और आपका हृदय प्रांगण ही वो कुंज बन जाता है, और आपके भाव रूपी शैया पर ही उन युगल सरकार का मिलन होता है। और ये नित्य है, तो आपका भाव कैसे होना चाहिए? यानी कि आप किधर रहने चाहिए? आपका मन, बस आपका मन है तो आप उसी क्षण नित्य विहार के नित्य रसिक हो गए, बस हो गए। देखो, और ये जब तक ये प्रॉब्लम, ये भाव न पाने की प्रॉब्लम तब तक है जब तक मैं है, मैं है ना, जब तक मैं है, मैं, तब तक ये प्रॉब्लम है। इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल मतलब फुल, अप्रैल फुल बोलते ना, अप्रैल फुल। और जिसे अप्रैल फुल बना दिया गया, वो क्या बोलता है? मैं। अप्रैल के बाद मैं आ गया, मूर्ख बनने के बाद मैं करता है। इसीलिए तो श्री बिहारी जी ने इस संसार को माया के भ्रम से ऐसा रचा कि जीव इसमें पीस जाता है। दो चक्की के, है ना, दो चक्की के बीच में वो जीव इज पिसिंग पिसिंग, पता है क्या? उसकी हालत बेकार है, उसकी हालत बेकार है। अगर हम उस नित्य आनंद के रस में अगर हमको प्रवेश करना है, तो हमारी मन की स्थिति उस नित्य से जुड़ती होनी चाहिए, है ना, नित्य रस में डूबी हुई। अगर हम इस संसार में पीस रहे हैं, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? तो हमारी तो आटा बन के, चपाती बन के शायद जाए, कचौरी वगैरह बन के। तो इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। जैसे नित्य आनंद के रस पुष्प से, जैसे कि अगर मधु है, मधु, तो
वो मधु पुष्प से अलग होता है, अलग किया जाता है, और तब उसे एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, बाद में शहद बनता है। और तब जो उसका आप अगर फूलों की आपके पास बगीचा हो, आप उससे शहद निकाल सकते हो क्या? तो फूल है, फूल में मधु भी है, पर वो निकालने के लिए शहद है, मकरंद है, वो निकालने के लिए पहले आपको मधु बनना पड़ेगा, है ना, अली बनना पड़ेगा। वैसे ही बिना रसिक बने इस रस का पान करना बहुत कठिन है। रसिक रसिक ये केवल नाम नहीं है, बहुत बड़ी उच्च स्थिति है। देखो, जैसे एक दही बेचने वाली सिर पर घड़ा रखे हुए अपने सखियों से बात करती करती रास्ते से जाती रहती है ना, वार्तालाप करते करते, परंतु उसका ध्यान दही के मटके में भी होता है। और ठीक उसी प्रकार में जो बिहारी जी के हृदय में धारण किए हुए हैं और हृदय में धारण कर सांसारिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं या निभा रहे हैं, तो ही इस रस की प्रधानता होगी। यानी कि बिहारी जी को हृदय में धारण करके अपने संसार के कर्तव्य को निभाना, ना कि संसार को हृदय में धारण करके संसार को निभाना, क्योंकि संसार को हृदय में धारण करके उसे निभा नहीं सकते। क्योंकि क्योंकि संसार परिवर्तन है ना, तो उसमें बदलाव से हम लोग व्यतीत हो सकते हैं। लेकिन अगर बिहारी जी को हृदय में धारण करके अगर हम संसार करेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह भगवान ने अर्जुन को बोला था, माम अनुस्मर युद्ध च, आप युद्ध कर, क्योंकि युद्ध में खड़ा है, संसार का बहुत बड़ा युद्ध है और संसार के बहुत बड़े योद्धा अर्जुन है, यानी कि सबकी दृष्टि अर्जुन की ओर है। और उसमें भी है ना 18 अक्षौहिणी सेना है, अरबों लोग हैं वहां पे, और उसमें भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए आज के विषय में, आज का विषय वही था कि संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण कैसे रखा जाए। और असल में बात यह है कि भगवान का स्मरण रखते हुए संसार कैसे किया जाए, क्योंकि प्रमुखता संसार में रहने की नहीं है, प्रमुखता भगवान के स्मरण की है। तो भगवान का स्मरण रहते हुए संसार कैसे किया जाए, तो बात बहुत सही है। नित्य आनंद सुख की प्राप्ति बिहारी जी के चरणों का ध्यान करने से होती है। हमारे भीतर कामनाओं का जो पहाड़ लगा हुआ है, वे एक के बाद एक उपस्थित, वैसे एक पहाड़ नहीं है, एक कामना पूरी होती नहीं कि दूसरी, और कभी कभी तो एक ही साथ अनंत कामना रहती, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। कितना परेशान रहेगा जीव, नहीं नहीं, कितना अत्याचार रहेगा उस जीव के ऊपर। इसीलिए सबकी ममता ताग बटोरी, वो श्लोक ना असल में मैं वो श्लोक भूल गया। सबकी ममता ताग बटोरी, बांधो डोरी, तो सबकी ममता को आप काट के, आप ममता के रज्जू जहां जहां पे है, ये ममता क्या है आप ठीक से समझो, ये ममता ही रस है। सबकी ममता कहाँ पे है, कौन अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, यानी कि जिससे हमें रस मिलता है। ना 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 ना। तो ये जो रस हमें यहाँ वहां पे छोटा छोटा मिल रहा है, तो वो तोड़ो, वहां से छोटी छोटी पाइपलाइन निकालो और उसको बड़ा पाइप डालो, है ना, बहुत बड़ा।
छोटे छोटे रस्सियाँ निकाल के उसको एक रज्जू के रूप में करके भगवान के चरण कमलों को बांध दो, तो भगवान उस श्लोक में आगे कहते हैं उससे मैं प्यार करता हूँ। किस तरह प्यार करता हूँ? जिस तरह एक लोभी व्यक्ति पैसों को प्यार करता है, उस तरह उस भक्त को मैं प्रेम करता हूँ, जो समस्त कामनाओं के रज्जू को, अपने आसक्तियों के रज्जू को तोड़ के, इस संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थ से तोड़ के उनकी एक रस्सी बना के जो एकमात्र मेरे चरण में बांध देता है, वो व्यक्ति मुझे ऐसा प्रिय है जैसा एक लोभी व्यक्ति को धन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, हमारा धन राधा, श्री राधा श्री राधा, निर्बल धन राधा 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 राधा, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा। उस तरह हम भगवान के धन हो जाते हैं, हम भगवान के चिंतन का विषय हो जाते हैं, हम भगवान के प्रेम का विषय हो जाते हैं। भगवान हमसे कुछ मांगते हैं, दे दे प्यार दे, भगवान हमसे मांगते हैं। यह स्थिति भगवान उस जीव को प्रदान करते हैं। ये है प्रेम की ताकत। पर कब होगा? जब हम सब इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं को और कामनाओं को मोड़कर, संसार से मोड़कर बिहारी जी की तरफ कर देने से ही ये सब काम होता है। तभी हम इस संसार से या सांसारिक कामनाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये जो समाधि रस है वो संसार की सभी कामनाओं एवं भ्रमों से परे है। समाधि रस, या फिर आप कहो कि प्रेम समुद्र, ये प्रेम समुद्र के अलौकिक प्रेम रस में जीव को उस प्रेम रूप सागर का अनुभव होता है। इसीलिए अगर आप रामायण पढ़ोगे तो जब भरत राम मिलाप है, तब वहां पे इस प्रेम समुद्र के उमड़ने की बात आती है, क्योंकि भरत जी साक्षात प्रेम स्वरूप है। और यही बात जब हम वैसे थोड़ी देर पहले जब चर्चा कर रहे थे कि प्रिया प्रियतम को भी कभी कभी क्योंकि उस समुद्र में डूबने का डर लगता है कभी कभी, और यही डर श्री प्रभु रामचंद्र जी को भी लगा था जब वो केवट जी के पास थे। इसीलिए इस बात को हमें ठीक से समझना होगा कि साधकों के लिए श्री स्वामी नित्य बिहारिणी जी के कुंज महल में सखी बनना अंतिम लक्ष्य होता है। ये अंतिम गोल है। आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में ये आपका अंतिम लक्ष्य है, यह अंतिम स्थान है, स्तर है ना। क्योंकि यही कारण है कि श्री लाल जी, मतलब प्रियतम, भी अपने प्रत्येक क्रिया से प्रिया जी का सतत प्रेम रस दान मांगते रहते हैं। श्री श्याम जी के एक, यानी कि श्याम वो है जो समस्त दुनिया को प्रेम दे रहे, क्योंकि श्याम जी को तो प्रेम स्वरूप बोला जाता है। समस्त दुनिया को जो प्रेम दे रहा है वो श्याम, वो प्रियतम भी यहाँ पे प्यारी जी से अनवरत प्रेम की मांग करते रहते हैं। और श्री श्यामा जी के प्रेम, मतलब श्री नित्य बिहारी जी के प्रेम रूप रस सागर को समझ पाना कठिन है। केवल श्री बांके बिहारी जी के चमत्कारिक स्वरूप के ध्यान से निर्मल आनंद रस प्रेम हृदय में उतरता है। बिहारी जी के चरण के केवल ध्यान से
क्योंकि बिहारी में दोनों भी समाहित है। वो विग्रह में बिहारी बिहारिन दोनों भी समाविष्ट है, इसलिए उनका श्रृंगार भी वैसा ही होता है। क्योंकि ऐसी निराली अद्भुत छवि है, क्योंकि साक्षात प्रकट है, तो उनके चरणों के ध्यान से, जो चमत्कारिक चरण है या उनके चरण चमत्कारिक जो स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है, स्वामी जी ने जो केलीमाल में उनका जो स्वरूप का ध्यान वर्णन किया है, स्वरूप ध्यान का ही वर्णन है, जो देख रहे उनके स्वरूप को, उसी का वर्णन केलीमाल है। अगर हम उस स्वरूप के ध्यान करेंगे तो निर्मल आनंद रस प्रेम हृदय में उतरता है। दो चीज है, एक तो श्री राधा चरणों से प्रीति, क्योंकि राधा चरणों की प्रीति से ही काम बनेगा, क्योंकि उन्हीं के कृपा से काम होता है ना। श्री राधा चरणों से करो तुम प्रीति, सहज कृपामयी करुणा की सागर, सहज कृपामयी करुणा की सागर, दुखी जन दुख हर लेती, श्री राधा चरणों में करो तुम प्रीति। महाभाव सिंधु प्रेम पूर्णेन्दु, महाभाव सिंधु प्रेम पूर्णेन्दु, उज्ज्वल रस प्रदाती, श्री राधा चरणों में करो तुम प्रीति। दास प्यारी जू पड़ी रही चरणों में, दासी प्यारी जू पड़ी रह चरणों में, मान धर्म यही नीति, श्री राधा चरणों में करो तुम प्रीति। और जब हम इन चरणों का ध्यान करेंगे तब क्या होगा? तन मन वाणी बुद्धि में बसे जब श्री राधा, निर्मल रस सरिता बढ़े, मिले बिहार बिन बाधा। तो निर्मल रस सरिता को प्राप्त कर लेता है और बिन बाधा इस बिहार को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बिहारी जी के इस कृपा प्रेम को पाने के लिए मन से वृंदावन धाम एवं श्री हरिदास जी ललिता सखी का स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। और यही छोटी सी साधना से ललिता स्वरूप की ध्यान करके उनके शरण का या उनके शरण जाके उनका आश्रय लेना चाहिए। और श्री स्वामी जी प्रेम विहार रस में घुले मिले रहते हैं और सच्चे पथ प्रदर्शक है। तो श्री हरिदास संप्रदाय के संत एवं साहित्य का हमें अनुगमन करना चाहिए और समझ के अपने हृदय में धारण करके तद अनुसार हमें चलने की चेष्टा करनी चाहिए। तो आज हम इधर ही रुकते हैं।